निर्माण कार्य शुरू हुआ है जी आज वार्ड 21 में, क्या कहेंगे? कि बहुत दिनों के बाद पीछे हमारे चेयरमैन ने सभा रखी थी और सभा में 31 एमसीओ का जो काम दिए थे वो मंजूर कराकर अब उनके टेंडर लगे हैं। उन टेंडर के अंदर ये वार्ड नंबर 21 में आज काम शुरू हुआ है। करीबन 5-6 गलियाँ हैं, करीबन 1.25 करोड़ के लगभग की गलियाँ हैं ये। और इन्होंने चुनावों में वायदा किया था कि चुनावों में एमसी बनते ही ये लगाएंगे, लेकिन किसी कारण से जो हमारे परिषद की जो मीटिंग थी वो लेट, चेयरमैन की मीटिंग थी वो लेट हुआ और उसके कारण काम रह गया। हाउस में सभी एमसीओ के काम पास हो गए, तब ये शुरुआत हो गई है सिरसा की। और सिरसा में लगभग मेरे ख्याल उस हाउस में 35-40 करोड़ के लगभग हमारे चेयरमैन ने काम पास किए हैं, जिनके सभी के टेंडर लग चुके हैं। ये बरसातों के कारण कुछ काम लेट हो गए थे, अब सारे काम 10-12-15 दिन के अंदर अंदर लगभग ये सारे काम वार्डों के जो 35-40 करोड़ के टेंडर हुए हैं सारे काम शुरू हो जाएंगे। इस बार भारी बरसात हुई हर जगह ही, सिरसा में कुछ कई जगह हालात बड़े देखिए, मैं आज भी अखबार पढ़ रहा था कि मानसून की जो बरसात न्यूज मीडिया बताती है अभी 100% आएगी, तो उसकी 46% बरसात आती है, आज के अखबार में है। और यहाँ जो बरसात हुई है वो 146% हुई है, ट्रिपल होगी, ट्रिपल बरसात हुई है। और ये तो एक प्राकृतिक की देन है, इसके आगे किसी का चारा नहीं है। हम किसी को दोषी कहें या दोषी माने ये गलत बात है। इसके लिए हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता सब समाधान होंगे। आज ही चाहे कि मैं आज ही ये मेरा सारा काम हो जाए, तो सरकार ना तो सरकार दोषी है, ना एमसी साहिबान दोषी है, ना कमेटी के जो अधिकारी दोषी हैं। इसके अंदर तो समय लगता है कि आज 31 वार्डों में अगर शहर इतना बड़ा, शहर चारों तरफ जो बड़ा है, जैसे कई कॉलोनियाँ तो अभी अप्रूव हुई है ना, लेकिन उनके अंदर सीवर लाइन मतलब बहुत छोटे तरीके से डाली गई सीवर लाइन अपने अपने तरीके से। अब सरकार के पैसे आएंगे 250 करोड़ रुपये, जिसके अंदर पानी और सीवर का काम हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को भी देख रहे हैं, मुआवजा भी दे रहे हैं। और 24 घंटा ऐसा मुख्यमंत्री शायद पूरे प्रदेश में जो लगा हुआ है दिन रात, पूरे मेरे ख्याल कहीं भी देश में नहीं है जो 24 घंटे प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा है, श्री नायब सैनी जी। और उनको हमें हिम्मत देनी चाहिए कि लोगों को कि सारे दिन मैं ये देख रहा हूँ ये गलत तरीका है। हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, जो लड़ाई ये ज़्यादा नहीं है, ये 1 हफ्ते भर का काम है, 1 हफ्ते भर में सारा शहर ठीक हो जाएगा। अभी भगवान रुका हुआ है और 2-4 दिन में धूप आएगी, इस तरीके से सारा काम हो जाएगा। स्टॉर्म वाटर को लेकर ज्यादातर सवाल उठाते हैं, स्टॉर्म वाटर पे लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। शहर का विकास होना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए। जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है गहराई में जो मल योजना शुरू होती है, उसके अंदर सरकार को भी हिदायत है और सरकार भी देखती है कि उसके अंदर कम से कम 1 साल तक इंतजार करना चाहिए। उसके ऊपर से बिक्कल टप गए, पानी बरसात का चला गया, मिट्टी बैठ गई, फिर सड़क कई सोशल मीडिया के कारण कई बार खराब हो जाता है। आज जैसे मेरे रानिया रोड की बात करूं, मैं हिसार रोड की बात करूं, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो डला था और ये सोशल मीडिया ने जो दिखाया कि ये सड़क नहीं बन रही है, यहाँ ये हो गया, आज यहाँ वो हो गया, तो उस कारणों से सरकार ने सोचा हमारी बदनामी हो रही है, जल्दबाजी में जो सड़कें बनाई, आज बैठ के बहुत बड़ा नुकसान है आज हिसार रोड का, रानिया रोड का। ऐसे ही जो अभी तो स्टॉर्म वाटर पूरा भी नहीं हुआ है, हम किसको दोषी माने। स्टॉर्म वाटर की 100 करोड़ की एक योजना है और अभी भी मेरी ख्याल से 50% हुई है, 50% योजना बकाया है। ठेकेदार के पास अगर सरकार ने उसको जो समय दिया, निर्धारित समय कि 1.5 वर्ष, और उसके बीच में अगर कई 2 वर्ष मैं लगभग बता रहा हूँ, तो उसके बीच में कई बार अड़चने आती है, कई बार प्लानिंग भी बदलती है, कई बार चीज़ें बदलती है, और ठेकेदार का हक है कि मैं 5 महीने 6 महीने और सरकार से भरवा लूँ। जब तक कार्य पूरा नहीं होता तो हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। और मैं भी मेरे परिवार से यही कहूँगा, आप किसी को दोषी ना माने। ये सिरसा का विकास हो रहा है, विकास होने दे, विकास करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है फिर हम उसको लेंगे, फिर ठेकेदार को भी देखेंगे, अफसरों को भी देखेंगे। उससे पहले हम किसी को दोषी माने तो गलत है। चुनाव से पहले कुछ लोग रोना रोया करते थे विकास का, वो चुनाव जीतने के बाद भी रोना रोते हैं, उनके लिए ये देखिए उनकी सोच है, हमने कभी रोना नहीं रोया। भाई गोपाल कांडा ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहले भी बहुत पैसे थे, आज भी हमारे चेयरमैन के पास भाई गोपाल कांडा जी के लाए हुए लगभग 100 करोड़ रुपए हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाउस की मीटिंग लेट होगी और जो टेंडर लगे काम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम शुरू हो जाएंगे। समय लगता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन सिरसा का विकास एक ऐसा होगा, एक अद्भुत विकास होगा। जी आज भी जो एक्शन है उन सब से आपने बैठक ली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो सिरसा की जो मेन जो समस्या थी वाटर सीवरेज की, लोग सोच रहे थे भी एमसी चुन के भेजें तो ये कराएं, लेकिन दिक्कत थी
पब्लिक हेल्थ की। कल डीसी साहब को सारा हमारा एमसी साहब का वो डेपुटेशन मिला, उन्होंने एक्शन लिया। आज एससी को बुलाया पब्लिक हेल्थ के, उसने हम एमसीओ के साथ मीटिंग ली और 2 एसडीओ आए। उन्होंने कहा भी हमें 10-1 दिन का टाइम दो, ये जो 17-15 जो भी आपके जो पॉइंट है जो बंद है उनको हम चालू कर देंगे। और अपनी मशीन यहाँ ख़राब दिखा रहे थे सिरसा की, उन्होंने कहा भी मैं फतेहाबाद से डेपुटेशन पे यहाँ आया हूँ, नैन जो आए हैं एससी, उन्होंने कहा भी मैं वहाँ से पूरी टीम लेकर आया हूँ और यहाँ भी मैंने 2 एसडीओ को डेपुटेशन पे अपने साथ ले लिया। शहर की ये जो जितनी भी बंद की समस्या है पानी की, ये लीकेज की, वो सब हम दूर करेंगे। चेयरमैन और नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं लोग, विरोधी लोग, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका तो अपना विकास ही जवाब देगा, जो काम हम कर रहे हैं। आज देखो, लोग कहते थे भी काम इतने दिन हो गए, शुरुआत नहीं हो रही। ये 1.25 करोड़ के लगभग 5 गलियों का ये है, और अब लगातार आप देखोगे कि पूरे अपने जितने भी 32 वार्ड है उनमें कामों की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि हमने सभी वार्ड को 70-70 लाख रुपए एमसी को दिए हैं। ये अपने प्रायोरिटी बेस पे 2, 4, 5 गली शुरुआत कराए, और सारे वार्ड में जब 32 वार्डों में मान लो 2-2 काम भी आपको लगे हुए दिखाई देंगे तो पूरा शहर के अंदर विकास नजर आएगा।